स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर लूप। इससे पहले मैंने आपको डू वाइल लूप बताया था, वाइल लूप बताया था, राइट। आज हम करेंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा यूज में हम जो लाते हैं सी लैंग्वेज में वो फॉर लूप को लेकर आते हैं, राइट। इस लूप में सी के 4 कीवर्ड का यूज होता है। इस लूप में हम 3 पार्ट लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं या इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं इसमें, उन्हें हम फॉर लूप लिखने के बाद ही ब्लॉक में लिखते हैं। ये स्टेटमेंट ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब फॉर कंडीशन आपकी ट्रू होती है। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, उससे पहले ये देखिए, फॉर लूप हमने लगाया, राइट। इनिशियलाइजेशन किया, स्टार्ट किया, कंडीशन, जो भी कंडीशन है हम अपनी कंडीशन यहां पर डालेंगे, फिर इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट करेंगे और डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल एंटर बॉडी ऑफ द लूप, राइट। जो भी हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक होगा। अब जब भी फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है तो सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ। क्या हुआ? वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ। फिर कंडीशन को चेक किया। आफ्टर दैट अगर कंडीशन यहां पर क्या है, ट्रू होती है, तो प्रोग्राम कंट्रोल क्या करेगा, फॉर लूप के स्टेटमेंट ब्लॉक में आ जाता है और वहां के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। फॉर लूप स्टेटमेंट ब्लॉक के सभी स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन कर देता है और ब्लॉक से बाहर आने से पहले लूप के स्टेप साइज पार्ट का एग्जीक्यूशन करता है और जो भी वैल्यू, जो भी बताया गया साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है। अब आप इसका फ्लो चार्ट देखिए। सबसे पहले क्या किया, बिल्कुल ऐसे ही ये काम करता है। स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया, राइट। अब देखिए कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर कंडीशन यहां पर हमारी ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक में एंटर कर जाएगा, राइट। यस, कंडीशन ट्रू है तो आ गया। अब क्या करेगा, उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट हो गया, फिर से वापस जाएगा। फिर जो इंक्रीमेंट वाली जो वैल्यू है यहां वो आ जाएगी। सपोज करो उसने देखा कि आई, कंडीशन को चेक कर रहा है कि आई जो है लेस देन या फिर इक्वल टू 10 है। हमने इनिशियलाइज कर ली थी आई की वैल्यू यहां पर 0, ठीक है। या फिर सपोज करो 1 इनिशियलाइज कर लेते हैं। 1 देखा, कंडीशन को चेक किया कि यस 1 तो 10 से कम है, एंटर कर गया, राइट। क्यों एंटर किया? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 10 से कम है। अब 1 में क्या किया, उसने इंक्रीमेंट कर दिया, राइट। इंक्रीमेंट हुआ, वापस गया। अब यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो गई। अब देखा 2, यस। फिर कंडीशन को चेक कर रहा है, यस 2 भी 10 से कम है, ट्रू है कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट कर दो। तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें हमारा टारगेट 10 नहीं मिल जाता। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, 10 अब आगे तो मान लो 11, अब 11 तो हमने दिया हुआ नहीं है, तो हम कंडीशन क्या हो जाती है, आपकी फॉल्स हो जाती है। तो तुरंत वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। तुरंत लूप से बाहर आ जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब क्या किया उसने, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ट्रू होती है तो वापस स्टेट ब्लॉक में जाता है और सभी स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन करने के बाद वापस से स्टेप साइज पार्ट का एग्जीक्यूशन करता है। यह काम कब तक चलता रहता है, जब तक कि फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होती रहती है। लूप का इनिशियलाइजेशन केवल एक ही बार होता है, जब पहली बार प्रोग्राम कंट्रोल फॉर लूप में एंटर करता है। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन ऑलवेज इसी सीक्वेंस में होता है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मतलब बेसिकली हम कहते हैं कि भाई क्या है सी लैंग्वेज में फॉर लूप क्या है। तो फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है
जिसमें कि हम क्या करते हैं, फोर लूप के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन को चेक करता है और अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी फोर लूप के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट या फिर रन करता है। राइट। फोर लूप में हम और एक बात ध्यान रखने की, हम पैरेंथेसिस के अंदर, ये देखिए फोर लूप के अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर ही, यहाँ पे दैट इज द पैरेंथेसिस के अंदर ही वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, कंट्रोल कंडीशन दोनों एक साथ लिखते हैं। राइट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सभी हम यहाँ पर एक साथ एक ही लाइन में लिखते हैं। राइट। आगे देखिए, अब बात आती है कि मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। यस, हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से, कहने का क्या मतलब है कि आप अलग अलग तरीके से लूप को इनिशियलाइज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? जैसे कि अब यहां पे देखिए, हमने फोर लूप, यस फोर, यस इनिशियलाइज किया आई को। अगर हम चाहें तो आई को इनिशियलाइज किया हमने 0 से, जे को इनिशियलाइज किया 10 से। ठीक है, तो हम ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, ऐसे भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, आई लेस देन 50, आई प्लस प्लस, ठीक है, कोमा लगा करके। ठीक है, और के का हम क्या कर रहे हैं, के माइनस 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 हम किस कंडीशन में यूज कर रहे हैं, डिक्रीमेंट ऑप्शन में हम यूज कर रहे हैं। राइट। अगर आप चाहो तो आप इस कंडीशन को पहले भी इनिशियलाइज कर सकते हो, अलग से भी, कि आपने ऊपर इनिशियलाइज कर दिया। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है कि जैसे कि आपको नेस्टेड इफ कंडीशन बताई थी कि इफ के अंदर बार बार इफ कंडीशन का यूज करना, सेम वैसे ही नेस्टेड फॉर लूप होता है आपका, जहां पर हम लूप के अंदर लूप का यूज करते हैं। यानी कि जैसे कि जब हम फॉर लूप के अंदर एक या एक से ज्यादा बार फॉर लूप या कोई दूसरे लूप का यूज करते हैं, उसे हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि सिंटेक्स हमारा वही रहता है, फॉर लूप आई इनिशियलाइज हुआ 1 से, यानी कि क्या हो रहा है, सबसे पहले कंडीशन इनिशियलाइज हो रही है, फिर कंडीशन क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, आफ्टर दैट क्या हो रहा है, कंडीशन को चेक किया जा रहा है। अपडेट एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। राइट। अब देखिए यहाँ आई को चलाया, यहाँ हम किसको चला रहे हैं, जे को चला रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम में बेसिकली क्या हम किस लिए यूज करते हैं, जब कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि एक बार हमें रो के लिए और एक बार हमें कॉलम के लिए लूप को चलाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। राइट। जैसे कि सपोज करो हम कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि हमने लिया लोकल वेरिएबल ले लिए, हमने एक आई वेरिएबल ले लिया है, एक जे वेरिएबल ले लिया है, हमने आई को चला दिया है। ठीक है, और उसी के अंदर हम किसको चला रहे हैं, फॉर लूप में जे को चला रहे हैं। तो
एक लूप तो हम किस लिए यूज कर रहे हैं, रो के लिए, और दूसरी लूप हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, कॉलम के लिए। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं आपको। राइट ए सी प्रोग्राम स्वैपिंग टू नंबर्स, ठीक है, पूरा प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर दिया है। आप ये प्रोग्राम्स अपने सिस्टम पर रन करके देखिएगा। स्वैपिंग का मतलब होता है जब हम दो वेरिएबल की वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज। इससे आपको फॉर लूप की प्रोग्रामिंग में बहुत आसानी रहेगी, राइट, कि कैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है, कैसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है, और ऑपरेटर्स मैं आपको पहले ही अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप रन करके देखिएगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट योर नेम, एड्रेस एंड सिटी एंड प्रिंट इट वन बाय वन। देखिए इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम मैं बेसिकली आपको समझा देती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा प्रोग्राम आपको नहीं बताया है। हैश इंक्लूड stdio डॉट h void main, दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h आपकी हेडर फाइल है। हमने कैरेक्टर नेम, हमने एक साइज दिया है, कैर नेम लिया है, ठीक है। साइज क्या दिया है कि 20 कैरेक्टर्स तक आप एंटर कर सकते हो। एड्रेस लिया जिसमें 30 वर्ड्स तक आप एड्रेस डाल सकते हो। सिटी लिया है, ठीक है, जिसमें 20 कैरेक्टर आप डाल सकते हो। प्रिंट एफ बेसिकली किसके लिए होता है, आउटपुट के लिए। हमने कहा एंटर द नेम, राइट। अब एंटर द नेम क्या होगा, सिंपल प्रिंट होकर के आ जाएगा। स्कैनफ कह रहे हैं हम, स्कैनफ मतलब आप खुद से एंट्री करा रहे हो, तो इसमें परसेंटेज एस का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रिंग बन रही है, स्ट्रिंग, ठीक है। जब हमें कोई वर्ड्स में कोई लंबी लाइन लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का यूज करते हैं। M% नेम लिया कि वैल्यू स्टोर हो जाए। एंटर द एड्रेस, वही काम हमने इसमें किया। एड्रेस भी क्या है, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, तो हमने परसेंटेज एस लिया, M% ऐड कर दिया। एंटर द सिटी, सेम हमने सिटी में किया। तीनों को हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया। क्या आउटपुट नेम आ जाए, एड्रेस और सिटी। देखिए आपका इनपुट आपने दिया, एंटर द नेम आपसे मांगा जाएगा। आपने कहा कंप्यूटर्स SCI, ठीक है। हमने इसमें कितने कैरेक्टर दिए, हमने नेम लिया था 20 का बेसिकली, तो हमने लिए 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लिया, मैक्सिमम 20 तक हम ले सकते थे। एंटर द एड्रेस मुंबई नगरी, राइट। एंटर द सिटी कोलकाता, मतलब ऐसे ही कुछ भी फॉर्म में मैंने डाल दिया। आउटपुट क्या दिखाएगा, नेम दिस, एड्रेस दिस एंड सिटी इज कोलकाता, राइट। अब आप ये प्रोग्राम देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको ये प्रोग्राम। अब इसमें मैंने क्या किया है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया है स्टूडेंट्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बता चुकी हूं कि जिसमें दो अलग अलग कंडीशन में एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स का यूज किया है, ठीक है। दोनों कंडीशन को चेक करता है। जैसे हमने 3 वेरिएबल लिए ABC, एंटर किया हमने 3 वेरिएबल को, स्कैनफ करा लिया तीनों को, राइट। अब हम क्या चाहते हैं, हमने दो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हुए दो कंडीशन दे दी कि या तो A B से बड़ा है, A C से भी बड़ा है, दोनों में से कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो क्या दिखाए, A इज द ग्रेटेस्ट। एल्स इफ नहीं तो क्या होगा, B क्या होगा, C से बड़ा होगा, तो B इज द ग्रेट। नहीं तो क्या होगा, C बड़ा होगा। तो जैसे ही आप 3 नंबर आप डालोगे, जैसे हमने डाला 25, तो क्या दिखाया, 20 और 5 दो नंबर एंटर कराया, तो इसने क्या दिखाया कि B इज द ग्रेटेस्ट नंबर। Write a program to check whether the given number is positive or negative. ये प्रोग्राम रन करके देखोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अपने सिस्टम पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ आपके लिए छोड़ा है जो आपको सोल्व करनी है, जो प्रॉब्लम, राइट, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और